श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। साधन सुधा सिंधु मुक्ति स्वतः सिद्ध है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते हैं कि लोगों ने ऐसा प्राय मान रखा है कि हम उद्योग करके विशेष स्थिति प्राप्त कर लेंगे, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। ये बात अच्छी है पर पूरी अच्छी नहीं है। वास्तव में कल्याण मुक्ति स्वतः सिद्ध है, वो करने से नहीं होती। परंतु आज ये बात कहने वाला आदमी अपराधी होता है। लोग उसका विरोध करते हैं कि ये ठीक नहीं कहता, गलत कहता है। परंतु वास्तव में बात ऐसी ही है। हम कुछ भी करेंगे तो वह प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ संबंध जोड़े बिना हो ही नहीं सकेगा, और पदार्थों से संबंध जोड़ना ही तो बंधन है। हम कुछ भी करें, कुछ भी, तो शरीर की सहायता लेंगे, इंद्रियों की सहायता लेंगे, बुद्धि की सहायता लेंगे, और कम से कम एक देश में अहम को पकड़ कर ही कुछ करेंगे। अगर अपने को एक देश में नहीं पकड़ेंगे, किसी में ममता नहीं करेंगे, तो हमारे से करना कैसे बनेगा। अतः करने से मुक्ति नहीं होती। करने से जो चीज होती है वो नाशवान होती है। कारण के प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, और क्रिया से जो फल मिलता है उसका भी संयोग और वियोग होता है। जो की जाती है वो चीज नित्य नहीं होती, जो होती है वही होती है। मुक्ति त्याग से होती है। पदार्थ और क्रिया रूप से जो प्रकृति है उसके साथ हमारी ममता, हमारी अहमता न हो तो हमारी मुक्ति स्वतः है। हमने ही ममता और अहमता करके बंधन कर रखा है। वो हम छोड़ेंगे तो छूटेगा, नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छूटेगा। न गुरु छुड़ा सकते हैं, न संत छुड़ा सकते हैं, न शास्त्र छुड़ा सकते हैं, न भगवान छुड़ा सकते हैं। भगवान भी तभी छुड़ा सकते हैं जब आप अपने को भगवान के सुपुर्द कर दोगे, अन्यथा भगवान स्वतः किसी को भी नहीं छुड़ाते। जितने भी अच्छे पुरुष होते हैं वे किसी पर भी अपना मत नहीं लाते कि तुम ऐसा ही करो। पूछो तो समाधान कर देंगे, हित की बात बता देंगे, पर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। भगवान भी जबरदस्ती नहीं करते। हम ये तो कह देते हैं भगवान को हमारा उद्धार कर देना चाहिए, पर अगर हम भगवान के शरण हुए ही नहीं तो वे हमारा उद्धार करेंगे कैसे। किसी की स्वतंत्रता को भगवान कभी छीनते नहीं। आप सब तरह से भगवान को स्वतंत्रता दे दो तो भगवान सब काम कर देंगे। आपकी अहमता और ममता ही पतन करने वाली चीज है। इनको आप किसी तरह छोड़ दो तो उद्धार हो जाएगा निश्चित। बात इतनी विलक्षण है कि जिसकी मैं महिमा नहीं कह सकता। अगर हम शरीर की ममता सर्वथा छोड़ दें तो शरीर प्रायः बीमार भी नहीं होगा। इंद्रियों की ममता छोड़ दें तो इंद्रियों में बुराई नहीं रहेगी। मन की ममता छोड़ दें तो मन में बुराई नहीं रहेगी। बुद्धि की ममता छोड़ दें तो बुद्धि में बुराई नहीं रहेगी। ऐसे ही मैंपन के साथ जो ममता अपनापन है उसका त्याग कर दें तो कोई बुराई नहीं रहेगी। मूल बात यह है कि बुराई केवल हमारे संबंध जोड़ने से होती है। हम जितना संबंध जोड़ करके आग्रह करते हैं, ममता करते हैं, उतनी क्षेत्र में ही उसमें ही बुराई होती है, अशुद्धि आती है। अगर सर्वथा ममता और अहमता छोड़ दें तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। ये बात समझ में आनी कठिन है। ध्यान दें तो समझ में आ जाएगी, परंतु इस तरह भाई लोग ध्यान देते नहीं। अब एक प्रश्न है कि मुक्ति होने से जीवों का जन्म मरण मिट जाएगा, तो संसार ही मिट जाएगा, क्योंकि जितने जीवों की मुक्ति होगी उतने जीव संसार में कम हो जाएंगे, और इस प्रकार कम होते होते सर्वथा मिट जाएंगे। इसलिए मुक्ति होने के बाद फिर जन्म नहीं होता, ये बात नहीं है। जीव महाप्रलय तक जन्म नहीं लेते, पर महासर्ग में पुनः जन्म ले लेते हैं। ऐसा लोगों ने सिद्धांत बना लिया। इसका कारण क्या है कि ऐसा उन्होंने मान रखा है कि मुक्ति कृत्रिम है, हमारे करने से होती है,
इसलिए सदा कैसे रह सकते। परंतु वास्तव में मुक्ति स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है। करना अस्वाभाविक है। अस्वाभाविकता को मिटा दोगे तो स्वाभाविकता ज्यों की त्यों रह जाएगी। इस विषय को गहरे उतर कर समझो मेरे भाई। अब थोड़ा विचार करो कि जिन रुपयों को आपने अपना मान रखा है, उन्हीं रुपयों की तो चिंता आपको होती। रुपए तो दुनिया में अनगिनती पड़े, पर उनकी चिंता आपको कभी नहीं होती। अतः चिंता होने में रुपया कारण नहीं, अपनापन कारण है। जिन व्यक्तियों को आपने अपना मान लिया है उनको लाभ होता है तो आपको सुख होता है, उनको हानि होती तो आपको दुख होता है। परंतु जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, उनको चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे वे मर जाएं चाहे रह जाएं, हमें कोई सुख दुख नहीं होता। जिनसे ममता कर रखी उनका ही तो बंधन है, और जिनमें ममता नहीं उनका बंधन हमारे को नहीं है। तो विचार करके देखें तो ममता का त्याग बहुत सुगम है। जिसको हमने मेरा है मान रखा, उसको मेरा नहीं है मानने में हम स्वतंत्र पराधीन नहीं है, परंतु उससे सुख लेना चाहते हैं, इसलिए पराधीन बन जाते हैं। संयोग जन सुख में फंसोगे तो पराधीनता से बच नहीं सकोगे, मरोगे जरूर। भगवान साहब कहते हैं कि ही संस प्रजा भोगा दुख योन ये अद्यांतुवंता पंक्ते नते सुरमते बुधा। संबंध जन्य जो सुख है वे दुखों के ही कारण हैं, आदि अंत वाले हैं। इसलिए विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करता, जो उनमें रमण नहीं करता उसका कल्याण हो जाता है। संयोग जन्य सुख की लोलुपता ही संसार में बांधने वाली चीज है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह दूं, मैंने पढ़ाई की, सत्संग किया, व्याख्यान दिए, इतने पर भी मेरा समाधान नहीं हुआ कि बात क्या, ये बंधन है कहाँ। फिर संतों की कृपा से ये बात मेरी समझ में एक दिन आई कि जो संबंध जन्य सुख की इच्छा है यही मूल बंधन है। सुख की इच्छा समाधि तक रहती है और ये सुख की इच्छा ही बांधने वाली। इस बात पर आप पूरा विश्वास करें। मालूम पड़ता है स्वामी जी यही बात सही है, सही बात है, ऐसा मालूम पड़ता है तो फिर खटपट मिटती क्यों नहीं? कहीं न कहीं दोष है भाई। जिस बात से खटपट मिटती है उस बात का ज्यादा आदर करो। खटपट मचती है तो उसके मूल में क्या है उसकी निगाह करो। जहाँ कहीं मन में खलबली मचे तो स्वयं विचार करो कि मूल में कहाँ दोष हुआ, क्या दोष हुआ। तो कहीं न कहीं ममता की, पक्षपात की किया है, सुख भोग की इच्छा निकलेगी, किसी लाभ की इच्छा निकलेगी, कुछ न कुछ लेने की इच्छा होगी, नहीं तो खलबली हो ही नहीं सकती। परमात्मा के लिए व्याकुलता होती है तो उसमें कोई सांसारिक सुख आने से हम उस सुख की तरफ चले जाते हैं, व्याकुलता की तरफ नहीं आते। ऐसे समय में क्या करें? व्याकुलता में रहो, भोग में मत जाओ। भोग को मत पकड़ो, भोग के कारण को अर्थात राग को पकड़ो और उसको मिटाओ। अपनी ये बात हुई ना, इससे बड़ा लाभ होता है। आपसे आप सोचोगे तो ये बाधा नहीं मिटेगी। आपस में खुल करके बात करते ही इसको मिटाने में आपको मदद मिलेगी। ये मैंने देखा है कि मेरे को कोई समझा देता है तो वह काम मेरे लिए बहुत सुगम होता है। स्वयं मैं सोचता हूँ, समझता हूँ तो भी फर्क पड़ता है, परंतु दूसरे के समझाने से ज़्यादा फर्क पड़ता है और जल्दी फर्क पड़ता है। मेरी प्रकृति ऐसी है तो मैं समझता हूँ दूसरों की प्रकृति भी ऐसी होगी। अरे मेरी जो ये समझाने की प्रवृत्ति होती है इसको मैं बढ़िया नहीं मानता। दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को समझाना, अपनी मूर्खता को स्वीकार करना, अपने अभिमान को स्वीकार करना, दूसरों को बेसमझ मानना, दूसरों को बेसमझ मानना और अपने को समझदार मानना गुण नहीं है, दोष है, पतन की चीज है। ऐसा मानते हुए भी मेरी समझाने की प्रवृत्ति होती है। और क्यों होती है? इसमें कई कारण हो सकते हैं। विचार पूर्वक देखता हूँ तो मेरे को कोई समझाए तो मुझे लाभ होता है, और दूसरों को कोई समझाए तो उनको भी लाभ होता होगा, इसलिए मेरी समझाने की प्रवृत्ति होती है। आपस में बात होने से विषय बहुत साफ हो जाता है और वैसा अनुष्ठान करने से फिर बड़ी मदद मिलती है। तो आपस में विचार विनिमय होता रहना चाहिए।
केवल उपदेश देकर गुरु बन जाने से लाभ नहीं होता। आपस में दोनों समान समझ कर विचार करें। किसी विषय में मैं जानता हूँ, किसी विषय में आप जानते हैं, तो ये टोटल में बराबर हुए ना। ऐसे बराबर होकर के विचार करें। आपका कहना मैं मानूं, मेरा कहना आप मानो, इससे अपने दोनों को ही लाभ होगा। परंतु ये कब होगा? जब कहने वाला अपने में अभिमान न करे कि मैं तो जानकार हूँ और ये अनजान है, हमें भी जानकारी करनी, आपको भी जानकारी करनी, ऐसा समझकर विचार करें और हमारी जानकारी बढ़ेगी, ज्ञान होगा। पुराना लिया हुआ सुख बराबर याद आता है, तो फिर सुख भोग का नतीजा अच्छा नहीं निकला ना। अभी तक उस पुराने सुख भोग के संस्कार पड़े हुए, अभी तक उन संस्कारों से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। अतः अब इस सुख भोग की आसक्ति को छोड़ना चाहिए, सिद्ध होता है। सुख की लोलुपता कैसे छूटे, ये प्रश्न है। सुख की लोलुपता में आकर हम फंस जाते हैं, जानते हुए, कहते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए भी फंस जाते हैं। अतः उससे छूटने के लिए बड़ा एक सीधा सरल उपाय है कि दूसरे को सुख कैसे पहुँचे, ये भाव बना दें। घर में माँ बाप को सुख कैसे हो, स्त्री को सुख कैसे हो, बच्चों को सुख कैसे हो, भाई भौजाई को सुख कैसे हो, पड़ोसियों को सुख कैसे हो, दुनिया को सुख कैसे, मित्रों को सुख कैसे हो, मेरे द्वारा क्या सेवा की जाए जिससे इनको सुख हो जाए, उनका हित हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, इनकी बात कैसे रहे, इनका आदर कैसे रहे, इनकी प्रशंसा कैसे हो। ये वृत्ति अगर आपकी जोरदार हो जाएगी तो सुख भोग की रुचि मिट जाएगी। बहुत प्रीत पुजाइबे पर पूजबे पर थोरी। पुजाने की तो सदा ज़्यादा प्रीत है, पूजने की थोड़ी है। सुख लेने की तो ज़्यादा इच्छा है, सुख देने की थोड़ी है। अगर देने की इच्छा ज़्यादा हो जाए तो काम ठीक हो जाए। सुख लेने में तत्काल सुख मिलता है ना, पर सुख देने में तत्काल सुख मिलता नहीं। पढ़ाई करते समय बालक को पढ़ाई में सुख नहीं दिखता, खेल में सुख दिखता है। परंतु गुरुजनों के पढ़ाने से पढ़ना शुरू करता, कुछ परीक्षाएं पास कर लेता तो पढ़ाई में फिर लगन लग जाती है। अतः पहले सूखी शिला की तरह है। सूखी शिला में न नमक न चीनी है, कोई स्वाद ही नहीं, तो सूखी शिला कैसे चाटेगा? परंतु कोई कह दे कि चाटो ठीक हो जाएगा, तो उसके कहने चाटने लग जाओ। ऐसे ही ये कहते हैं। इसलिए इस सुख को छोड़ दो, दूसरों को सुख दो। इतना विश्वास तो है कि हमारे हित के लिए कहते हैं, भगवान के वचन हमारे कल्याण के लिए है, इसलिए उनसे कहने से शुरू कर दो। भगवान ने कहा सात्विक सुख आरंभ में जहर की तरह, परिणाम में अमृत की तरह। ये अग्रे विष्णु परिणाम अमृतो। तो आरंभ में जहर की तरह है, ये बात पहले मेरी समझ में नहीं आई। सात्विकता में तो आरंभ में भी आनंद है, सुख है। भगवान आरंभ में ही जहर की तरह कहते हैं, ये कैसे? तो विचार करने में समझ में आया कि राजस तामस सुख का त्याग करने में कठिनता आती है, इसलिए सात्विक सुख पहले जहर सा ही लगता है। आप इस बात पे विचार करो कि दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों की बात कैसे रहे, दूसरों का कल्याण कैसे हो। भगवान कहते हैं जिनकी प्राण मात्र के हित में प्रीत होती है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते। जो हमें दुख देते हैं उनको भी सुख कैसे हो। उमा संत कई यही बढ़ाई और मंद कर जो करे भलाई, यही संत बना है। दूसरों का हित करने में ही हमारा हित है। जैसे हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं, तो अगर हमारा मुख पूर्व की तरफ होगा तो दर्पण में हमारा मुख पश्चिम की तरफ होगा। हमारा दायां उसमें बायां होगा, बायां हमारा दायां होगा। अब दर्पण में जैसा दिखता है उसके अनुसार हम चलेंगे तो उल्टे चले जाएंगे। संसार रूपी दर्पण में सुख लेना है, अच्छा दिखता है, और सुख देना बुरा दिखता है, पर उसी के अनुसार चलेंगे तो दशा बुरी होगी। और क्योंकि ज्ञान आरंभ में ही उल्टा हो गया। दुर्बिगड़े सुधरे नहीं कोटि करो उपाय। सेवा करने से तत्काल सुख तो नहीं मिलता, पर तत्काल अभिमान जरूर आता है। अभिमान में भी तो एक सुख मिलता है कि मैं ऐसा हूँ। हमें इस अभिमान के सुख को भी छोड़ना है भाई। ऐसा विचार करो तो ये छूट जाता है।
जैसे अपनी लड़की का विवाह करना, ये विचार रहने से अपने लड़के में जितनी ममता होती उतनी अपनी लड़की में ममता नहीं होती। इस तरह अभिमान के सुख को छोड़ना है, ये पक्का विचार हो जाएगा तो अभिमान जन्य सुख में ममता नहीं होगी। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा।